नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस जीएसटी के रिलेटेड नए एपिसोड में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिल का ई-वे बिल खुद ही जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो रेगुलरली वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, उस वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि आप फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को यूज़ करो और आपको यहाँ पे सर्च करना है https://eWaybill.gst.gov.in /login.aspx। तो उसके बाद जैसे ही आप इस एड्रेस को सर्च करोगे, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डाल देना है यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपका डाल देना है, जो भी आपका ई-वे बिल का यूज़र नेम है और पासवर्ड है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भी एंट्री कर देना है और फाइनली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो कई बार आपको सिस्टम यहाँ पे चेंज पासवर्ड के लिए बोल सकता है, तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि पासवर्ड को चेंज करना ही है। जैसे आप अपने जीएसटी के वेबसाइट में जब भी पासवर्ड चेंज के लिए सिस्टम कहता है, तो वहाँ पे तो आपको मैंडेटरीली चेंज करना ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप इसे चेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली एग्ज़िट पे क्लिक करना है। तो एग्ज़िट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ई-वे बिल और उसके पास आपको ये छोटा-सा एरो मार्क दिखाई दे रहा है ना, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक जनरेट न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस जनरेट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक कुछ इस तरीके से आपका पेज नए से ओपन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं ई-वे बिल एंट्री फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एंश्योर कर लेना है कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस का ई-वे बिल जनरेट करते हो तो ये सप्लाई टाइप में आपको आउटवर्ड रखना है। आउटवर्ड का मतलब माल आपके यहाँ से जा रहा है, ठीक है? उसके बाद जीएसटी में सेल्स को हम लोग सप्लाई से संबोधित करते हैं, इसीलिए सप्लाई आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट ये टैक्स इनवॉइस ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ही रहने देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको सिंपली जो आपका बिल नंबर है, वो बिल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप इसे मैन्युअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको बाकी का डेट वगैरह सेम रखना है। ये ट्रांज़ैक्शन टाइप में आपको नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन में जब भी आपके ही दुकान से या फिर गोडाउन से माल निकल रहा हो, तो इसको रेगुलरली रख देना है। लेकिन आपकी दुकान या फिर आपका गोडाउन अलग हो और माल कहीं दूसरे तरफ से निकल रहा है। मान लो कि आप यहाँ से कोप्पल से बिलिंग बुक कर रहे हो लेकिन माल डायरेक्टली आपका हुबली से कस्टमर की प्लेस को जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम लेना हो सकता है और उसी के साथ-साथ अगर कस्टमर का बिलिंग एड्रेस चेंज है और उसका शिपिंग एड्रेस चेंज है, मतलब कहाँ पे आपको डिलीवरी देनी है वो एड्रेस चेंज है और उसका बिलिंग एड्रेस चेंज है, तो यहाँ पे आपको बिल टू शिप टू लेना होगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 आपको लेना होगा। तो ये नॉर्मल सिनेरियो में आपको रेगुलर ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंश्योर कर लेना है जो आपका जीएसटी नंबर, नेम और आपका एड्रेस सही से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो सिंपली आपको यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट कर देना है, तो उसकी बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमैटिकली आ जाएगी। इन केस जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो आपको जीएसटीएन की जगह सिंपली यूआरपी क्या है यूआरपी टाइप कर देना है। उसके बाद आपको आना है प्रोडक्ट नेम में, तो आपका जो भी प्रोडक्ट नेम है वो प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर से एक बार इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नेम और डिस्क्रिप्शन में आप सेम ही डाल दोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देना है और उसके बाद क्वांटिटी डालनी है यहाँ पे 800 और क्योंकि ये रीम नहीं लेगा मैं यहाँ पे इसको नंबर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली जो बेसिक अमाउंट होता है टैक्स छोड़ के जो 1,16,784 है, उस अमाउंट को यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे चूज करना है। तो ये 6 + 6 12% है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर
आपने कुछ इस तरीके से पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस वगैरह कलेक्ट कर दिए हैं, तो ये भी अमाउंट आप इसी में ऐड करके ही पूरा अमाउंट, टोटल अमाउंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1,16,795। इसके अलावा अगर आप चाहो तो पैकिंग, आपका जो भी पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज है वो यहाँ पे नीचे भी आप सेपरेटली दिखा सकते हो। और उसके बाद आपको फाइनली ये टैक्स का अमाउंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कंफर्म कर लेना है कि जो आपके बिल में अमाउंट दिखाई दे रहा है सेम उसी के तरह दिखाई दे रहा है या नहीं। और एट द एंड ऑफ द एंड में यहाँ पे जो ये अदर अमाउंट में यहाँ पे ये जो राउंड ऑफ वाला अमाउंट है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे -0.540 डाल देने से ये जो बिल अमाउंट है और इनवॉइस अमाउंट है दोनों ही यहाँ पे मैच हो रहा है। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे व्हीकल की नंबर डालनी होती है जिस व्हीकल से आप उसको भेज रहे हो। यहाँ पे व्हीकल नंबर है K27 और B7936। तो उसके बाद जैसे ही आप व्हीकल नंबर एंट्री करोगे, ये व्हीकल नंबर अगर वैलिड व्हीकल नंबर रहेगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये थ्री व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है। तो उसके बाद आपको फाइनली क्या है, एक बार पूरी की पूरी आपकी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक आपको वार्निंग दिखाई देगा कि कुछ जो GSTR1 की फील्ड्स है वो फील्ड्स यहाँ पे फिलअप नहीं हुई है, तो आपका GSTR1 फॉर्म प्रॉपरली फिलअप नहीं होगा। वैसे भी हम लोग अभी क्या करते हैं, GSTR1 को सेपरेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डिटेल से ही हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है, सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि अगर बिल नंबर 0 या फिर फॉरवर्ड स्लैश डैश से प्रीफिल्ड रहेगा तो वो सारे के सारे यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव हो जाएंगे। तो आपको फिर से एक बार ओके ही प्रेस करना है। जैसे ही आप फिर से ओके प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो ई वे बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका होगा। तो जैसे ही आप डिटेल्ड प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो डिटेल्ड ई वे बिल है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके आपका जो पीडीएफ प्रिंटर है उसको, या फिर आप जो रेगुलरली प्रिंट करना चाहते हो वो प्रिंटर को सेलेक्ट करके आप प्रेफरेंस में जाके एक बार, अगर ये लैंडस्केप है तो इसको पोर्ट्रेट करके आप इसे पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। हम्म, जैसे ही आप इसको पीडीएफ में करोगे डायरेक्टली आप इसको किसी के साथ भी इजीली शेयर कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।